मानव समुदाय के आध्यात्मिक उन्नयन एवं सांस्कृतिक विकास के लिए समस्त विश्व में एक विनम्र एवं गतिशील ईश्वरीय भावांदोलन की एक संज्ञा है रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची। एक नाम है यह आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय च के आदर्श वाक्य को संबल बनाकर लोक मंगल हेतु आध्यात्मिक एवं लौकिकता के बीच अंतराल पर सेतु निर्माण की उत्कट अभिलाषा का। स्वामी विवेकानंद ने गर्जना की थी कि मैं उस धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो भूखों के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकता। स्वामी जी के इस कथन ने आश्रम के समक्ष मानवीय पक्ष का अत्यंत अनिवार्य तथ्य उजागर किया। दिव्यायन की स्थापना सन 1968 में की गई और 1977 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की और यह देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में परिणत हुआ। यहाँ करो और सीखो सिद्धांत पर कृषि बागवानी, गोपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मिट्टी जांच, कृषि चिकित्सक इत्यादि आवासीय रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रामकृष्ण मिशन दिव्यायन खूंटी के मुरू ब्लॉक में लगभग 3 दशक से ग्राम का विकास के लिए सेवा कर रहा है। सेवा करने के समय उपलब्ध हुआ आदिवासी बहुल एरिया में गरीबी के बड़ा कारण है एक फसली जमीन। हम लोग मालूम है झारखंड में 1200 से 1300 मिलीमीटर पानी होता है। पानी होते पूरा पानी बह के बाहर चला जाता है। तो हम लोग का विचार है ये पूरा पानी अगर संरक्षण कर सकता है तो इससे ही 1, 2 या 3 तक फसल हम लोग साल में लगा सकते हैं और 3 फसल अगर उगा सकते हैं तो अब यहाँ का साल भर का जीविका भी हो जाएगा, इन लोग का उपज भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगा एवं जीवन का भी मान उन्नयन होगा। इसके लिए हम लोग का झारखंड सरकार के सहयोग से पिछले 3 साल से मुरू पश्चिम में लगभग 7000 हेक्टेयर ज़मीन में जल संरक्षण का कार्य किया है। इसका देखा गया ये 3 साल में वहाँ पे जो पंचघाट जो नाला था जो पहले सूख गया था अभी उसको फिर पुनर्जीवित हो गया और गांव आदमी का कहना भी है जो पहले पानी जो स्तर था अभी 6 से 7 फीट स्तर ज़्यादा ऊपर में उठ गया। तो हम लोग का ये योजना जो जल संसाधन कार्यक्रम में शुरुआत हुई ये केवल शुरू है। इसका टिकाऊ करने के लिए ये विकास को टिकाऊ रखने के लिए हम लोग इसके बाद इसको जो फ़ायदा है इसको स्थायी मिलने के लिए यहाँ पे सेवा संघ हम लोग गठन करेंगे और जब बात है कोचिंग शिक्षा और अब खेती पशुपालन सबका माध्यम में सर्वांगीण विकास का प्रयास जारी रहेगा। तो हमारा उम्मीद है ठाकुर माँ स्वामी जी का आशीर्वाद से ये इलाका का पूरा जो इन लोग का विकास है अच्छी विकास होगा, लगातार विकास होगा और उन लोग का जीवन में सब तरफ का उन्नति होगा, सब लोग खुशी रहेंगे और स्वामी विवेकानंद सपनों का जो नया भारत गठन में ये भी मददगार होगा। अब मेरे साथ चलिए खूंटी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म एवं कर्म भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र, पंचघाघ, हिरनी इत्यादि जल प्रपात के सौंदर्य से सुशोभित, आम, कटहल, महुआ, इमली, बेर, केन, पलाश, लाह, बांस इत्यादि वन्य संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र। आज मैं पहले इस विभाग का मंत्री था और आज आपके आशीर्वाद से विधायक भी हैं, रेड्डी साहब यहाँ हैं। मैं ही आग्रह करूँ कि मेरे मंत्री काल में मैं फिर 5 प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में पास करके गया हूँ और 5 प्रोजेक्ट में रामकृष्ण मिशन को प्राथमिकता दे करके काम मिलना चाहिए। ये मेरा विचार है, मेरा अपना व्यक्तिगत मैंने एक तरह से कहें कि विचार है। चूँकि मैं इसका काम देखा हूँ, 1-2 जो हमारा जो पीच के समय में हम लोगों ने काम करने के लिए दिया था उनका काम अभी तक से अधूरा है। जितना काम होना चाहिए, जितना प्रगति और गति होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। लेकिन रामकृष्ण मिशन का काम वो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर जहाँ पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो रह रहे हैं, जहाँ पर जंगल के बीच में भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी काम हो रहा है।
तो इसलिए निश्चित रूप से कहेंगे रामकृष्ण मिशन के द्वारा और सरकार के द्वारा जो हम लोगों ने नाबार्ड से जो समय लेकर के काम कराया है और ये 5 प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से लगता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में और इस जिला में पानी का लेयर और ऊपर आएगा। हमने एक प्रोजेक्ट उलीहातू को भी देने का काम किया है। उलीहातू अणकी का जो है वो प्रोजेक्ट भी है, अणकी ब्लॉक में 1 है, फिर कर्रा, मोरू और खूटी मिला करके 4 है, तो पूरा मिला करके ये 5 प्रोजेक्ट है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो हम लोग यहाँ पास करके गए हैं, नाबार्ड से जो लेकर गए हैं, वो जल्द ही शुरू हो जाएगी और यहाँ के किसानों को एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने का समय मिलेगा और व्यतीत करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आप सबों का और अंतिम में रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी का और उनके अधीनस्थ काम करे सारे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के तहत 150 ग्रामों में विवेकानंद सेवा संघ बनाकर ग्राम विकास के कार्य किए जा रहे हैं तथा जल संचयन तो जीवन रक्षण के अनुसार जल छाजन का कार्य भी बड़ी सफलता पूर्वक किया जा रहा है। पुरानी कहावत है कि जल ही जीवन है। भारत जैसे देश में विभिन्न राज्यों में, खास करके दक्षिण के राज्यों में, मध्य प्रदेश में जल के लिए जो हाहाकार गर्मी के दिनों में होता रहा है, उससे लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हो गए हैं कि अगर हम लोग जल को नहीं बचाएंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, तो हमारे अस्तित्व पर ही खतरा है। आपको गांव छोड़ के पानी नहीं मिलेगा, जानवर को नहीं आप पिला सकते, आप खुद नहीं पी सकते हैं। तो जल को संरक्षण रखने के लिए जो विभिन्न तरह के योजनाएं चल रही हैं सरकार के स्तर से, विभिन्न एनजीओ के स्तर से, उसमें जो जल छाजन है वो एक महत्वपूर्ण योजना है। अब जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहीं पर आप देखिए कि आज जून महीने में पीछे में जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, पानी को आप देख सकते हैं और इसकी लागत भी बहुत कम है। मिट्टी और थोड़ा सा बोल्डर का काम किया गया है। इसीलिए ये काम जो है ये सबसे पुनीत काम है। और जैसा कि मंत्री जी ने बताया, सारे लोग भी अवगत है कि रामकृष्ण मिशन के लिए जो है कुछ कहना नहीं है। हर व्यक्ति इनके कार्य और समाज और सामाजिक दायित्वों के प्रति इनके समर्पण और निष्ठा को जानता है ना। ये सच में एक बड़ी बात है कि रामकृष्ण मिशन का सहयोग खूंटी जैसे ज़िले को मिल रहा है, जहाँ पर कि इस तरह के कामों की ज़्यादा आवश्यकता है, जो लोग निष्ठा से जुड़े, समर्पण से जुड़े। तो जो भी काम हुआ है इसके लिए मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। कर्मठ, ईमानदार, सरल एवं दयालु राष्ट्रीय खेल हॉकी में देश का नाम रोशन करने वाले तथा सरहुल, कर्मा इत्यादि प्रकृति पूजन की परंपराओं से समृद्ध क्षेत्र, परंतु अत्यधिक वन्य दोहन एवं अवैध खनन के दुष्परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भी जल की स्थिति चिंताजनक हो रही है। PIRK मिशन के द्वारा खूंटी जिला में कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिसमें से आप तालाब निर्माण हो गया, चेक डैम निर्माण हो गया, ट्रेंच कम बंड हो गया, फील्ड बंड हो गया। ये सब काम जल छाजन के द्वारा किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बहते हुए पानी को रोकना है और रुके पानी को ठहराना है, जिससे कि पानी जो है वो उस गांव का पानी गांव में ही रह जाए और खेत का पानी खेत में ही रह जाए। इसके अंतर्गत जो टाड़ ज़मीन का पानी है उसको ट्रेंच कम बंड के द्वारा रोका गया। उससे मिडलैंड का जो मध्यम ज़मीन का खेत है उसमें फील्ड बंड के द्वारा पानी को रोका गया और जो अतिरिक्त पानी है उसको तालाब निर्माण के द्वारा जमा किया गया। इस तरह से जो भी गांव का पानी है वो गांव में ही रह गया और खेत का पानी खेत में ही रह जाने से हम लोगों ने जो वर्षा पानी जो बह के चला जाता था उसको रोक के पानी को रोकने का काम किया है। यहाँ हम लोग यहाँ पहले से पानी के लिए बहुत दिक्कत था और ये आसपास हम लोग का खेत बाड़ी में भी कोई खेती नहीं होता था। रामकृष्ण मिशन जल छाजन के द्वारा यहाँ पर तालाब मिला और इस तालाब को खुदाई के बाद इस क्षेत्र में अब खेती होने के लायक बन गया है और अभी
1 एकड़ जैसे ज़मीन में खेती भी लगा हुआ है। इस तालाब में साथ में मछली भी पाला गया है, जो इसमें लाभ करीब करीब 1-1.5 लाख रुपये का हो सकता है। और पहले से हम लोग का जो पानी नहीं होने के बावजूद हम लोग खेती का नहीं के बराबर होता था। अब पानी होने से यहाँ का क्षेत्र में काफ़ी कुछ खेती होने लगा है और रोज़गार इसमें उपलब्ध होते जा रहा है। जहाँ तक यहाँ के किसान ज़्यादातर कृषि में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आजकल पानी का मौजूदगी में अब खेती करने लगे हैं। जहाँ तक भी यहाँ के किसान एक दूसरे का लाभ को देखते हुए अपने आप भी लाभान्वित करने में लगे हुए हैं। लगभग 1200 मिलीमीटर वर्षा प्रत्येक वर्ष होने पर भी जल संचयन न हो पाने के कारण जल का अभाव होने लगा। इस समस्या को दूर करने हेतु झारखंड राज्य जल छाजन मिशन ग्रामीण विकास विभाग ने रामकृष्ण मिशन आश्रम को इसका उत्तरदायित्व सौंपा। In Kuti, Ramkrishna Mission has done within the project area, covers 33 villages, a wonderful work over the last 3 years, and their efforts are reaping benefits from last year onwards. There are a lot of social transformation and agriculture transformation taking place in Kuti. And to spell something about Ramkrishna Mission's activity in this regarding this project at Kuti, the project area of Kuti Ramkrishna Mission Kuti project is around 7,000 hectares, of which 2,300 hectares are treatable area. Ramkrishna Mission has, though the project period is 5 years, congratulations to Ramkrishna Mission, they could treat entire 2,300 hectares at least 1 year in advance. All the treatable area has been treated by upland treatment like PCB and trench bund, water absorption trench and fluid bunds have been laid, and total 2,235 hectares have been completed by Ramkrishna Mission. And the beneficial effects of this upland treatment as reaping benefit to the villages, and the entire area is becoming now very agriculturally active zone. Out of 33 villages, 32 villages are saturated by the activities. जल छाजन की विभिन्न तकनीकों को अपनाकर जल सोखता ट्रेंच और ट्रेंच सह बंड बनाकर वर्षा जल का भूगर्भ में प्रवेश संभव हो पाया, जिससे जल स्तर ऊपर आया और खेतों की नमी बढ़ी। साथ ही जंगल, जमीन सबका कल्याण हो सका। साथ में 134 तालाब, 117 डोवा, 40 मीटर के 14 मिट्टी बांध बनाया गया। अनुसंधान के अनुसार 1 हेक्टेयर में 1 करोड़ लीटर जल का संचय हो सकता है और भूगर्भ में पुनर्भरण किया जा सकता है। मेरे गांव में जल छाजन कार्यक्रम के अंतर्गत डोभा निर्माण, तालाब निर्माण, ट्रेंच, मेड़बंदी का काम हुआ है, जिससे किसानों को बहुत अच्छी तरह का फ़ायदा मिला है। सब्जी खेती माने बहुत अच्छी तरह से हो रही है। टमाटर की खेती, फूल गोभी और इस तरह का जो खेती अभी हो रही है, जिससे कि हम लोग को ग्रामीण गाँव को बहुत खुश है। इस रामकृष्ण मिशन तालाब की ओर से बहुत फायदा उठाते हैं कि कांदा बीते साल लगा 2 ट्रक बीजे, और अबर भी मक्का लगा हुआ है 1 एकड़ में, करेली लगा है आधा किलो और अदरक लगा है 50 किलो। अभी करेली ख़त्म हो चुके हैं और मक्का भी होने वाला है। मेरे कतिंकल गांव में रामकृष्ण मिशन द्वारा टीसीबी और ओएट का काम हुआ, जिससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला। जैसे बरसात का पानी ओएट के गड्ढा में जमा होकर के फिर
पौधा को पानी मिलता है। जैसे हम लोग इसमें लीची लगाए हैं, लीची और आम। खूंटी की शस्य श्यामला भूमि पर जल संचयन के कार्य का सुपरिणाम क्षेत्र का भूगर्भ जल स्तर लगभग 5 फीट तक बढ़ गया है, जिससे किसान अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। बुरजू गांव में जल छाजन कार्यक्रम का शुरुआत नाबार्ड खूंटी RIDF 2 के तहत 2016-17 में शुरू किया गया। पहले इस गांव में हमने सब TCB और वैट का काम किया। इसमें ग्राम वासियों की बहुत सराहनीय भागीदारी रही। उन लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी ने TCB में अपनी अपनी ज़मीनें देकर, जिसमें जो कि टाँड़ थे, पहले कुछ खेती नहीं करते थे, TCB के तहत उन ज़मीनों को ट्रीट किया गया, जिससे जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई। परियोजना समाप्त होने के पश्चात भी खूंटी जल छाजन क्षेत्र में आश्रम ने जल संरक्षण में अपनी भूमिका जारी रखने का संकल्प लिया है, जो विवेकानंद सेवा संघ के द्वारा संचालित होंगे। झारखंड राज्य जल छाजन मिशन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित नाबार्ड RIDF जल छाजन योजना अंतर्गत खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के 32 गांवों में रामकृष्ण मिशन द्वारा जल छाजन का कार्य किया गया है, जो कि काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया गया है और प्रशंसनीय है, सराहनीय है। क्योंकि इस परियोजना में जैसा कि आप जानते हैं कि पत्थलगड़ी जैसे गंभीर समस्या की चुनौती को स्वीकार करते हुए आश्रम के द्वारा गांव के ही लोगों को प्रशिक्षण दे करके उनके बीच जाकर काम किया और इस चुनौती को परिणाम में बदल दिया। आश्रम की वास्तविक उपलब्धि तो यह है कि इसने स्वामी विवेकानंद के संदेशों के अनुरूप ग्रामीण युवकों में संस्कार की खेती कर उसमें नेतृत्व विकास का अवसर प्रदान किया है। वर्षा का जल सीधे नदियों में न जा कर के वह भूगर्भ के अंदर समाहित होने में धीरे धीरे होकर के समाहित हो, जिससे भूगर्भ का जल स्तर बढ़े। यही मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए आश्रम के श्रद्धेय सचिव श्रीमद स्वामी भवेशानंद जी महाराज और इस कार्य को देखने वाले पहले स्वामी बुद्ध रूपानंद जी और सत्यपरानंद जी और जल छाजन विकास टीम के सभी सदस्यों, WCDC खूंटी के सभी सदस्यों और 3300 गांव के सभी ग्रामीण विकास से जुड़े हुए हमारे किसान भाई जो विवेकानंद कृषि अस्थायी समिति के सदस्यगण हैं, उन सभी का, और राज्य जल छाजन मिशन झारखंड के CEO और वहाँ की पूरी टीम, और साथ में तत्कालीन मंत्री और वर्तमान में खूंटी के विधायक आदरणीय श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी का मैं विशेष आभारी हूँ, जिनके सहयोग और आकांक्षा से ही यह कार्य हो सका है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस कार्य में मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ मशीनों के माध्यम से सहयोग देने वाले श्री आकाश बजोरिया जी का, जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के बावजूद इस कार्य को संचालित किया है और इससे एक झारखंड का सर्वोच्च जल छाजन विकास का कार्य बनाया है। इसके लिए मैं सभी अपने टीम, आश्रम की टीम, सभी का सब धन्यवाद देता हूँ। और बन गया है यह एक संज्ञा सृजनात्मक परिवर्तन के अभिलाषा की, एक आह्वान नव जागरण का, ताकि एक नवीन भारत निकल पड़े। निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुआ मोची मेहतर की झोपड़ियों से निकल पड़े, बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों से, जंगल, पहाड़ों से, पर्वतों से। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया था, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, ना रुको। छोटो ना